हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्या फ्रेंड्स आप सभी परेशान हैं कि आखिरकार हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करें, वह अच्छे से अच्छे नंबर को किस प्रकार से अचीव करें। तो आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपका अपना परिवार जो अमित लेक्चरर है अब वो यूट्यूब पर आ गया है। तो आप देखेंगे इसमें फ्रेंड्स कई बैचेस के द्वारा आपको तैयारी कराया जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को क्लास 10th के फर्स्ट लेसन यानी फ्रेंड्स केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो नामक लेसन है, इसको फ्रेंड्स मैं एक बैच के द्वारा स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें फ्रेंड्स मेरे बैच का नाम है तूफान बैच। कौन सा बैच है फ्रेंड्स? तो ये बैच है तूफान बैच। इसी बैच के द्वारा फ्रेंड्स आप सभी को जो केमिस्ट्री यानी क्लास 10th का जो फ्रेंड्स केमिस्ट्री इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को प्रिपरेशन कराया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स इसकी प्रिपरेशन कौन कराया? तो अंकित सर, यानी कि फ्रेंड्स मैं इस क्लास 10th के जो केमिस्ट्री है इसका फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाऊंगा। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल प्रॉपर मेरे इस वीडियो को डेली टू डेली आप देखते चले जाइएगा। आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं तैयारी कराऊंगा। मैं फ्रेंड्स जैसे ही ये लेसन कंप्लीट होगा उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी का टेस्ट भी लूंगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, वह जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को फ्रेंड्स एकदम फाइनली क्लियर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने फटाफट इस लेसन को, जिसमें फ्रेंड्स हमारा लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जब सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स की रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि लेसन का नाम है तो देख लेते हैं कि फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार क्या है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कोटेशंस लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो रासायनिक अभिक्रिया फ्रेंड्स वो है कि जिसमें फ्रेंड्स दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी फ्रेंड्स दो भी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे एक या दो पदार्थ भी हो सकते हैं और दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी फ्रेंड्स एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ वो दोनों आपस में पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले, एक फ्रेंड्स क्या, एक नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको मैं एक बेसिक से एग्जांपल देना चाहूं तो उससे फ्रेंड्स जैसे आप समझ लीजिए कि एक जो मेल है एंड एक सेकंड फीमेल है, तो उसमें उन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे फ्रेंड्स एक न्यू बेबी क्या होता है फ्रेंड्स? उत्पन्न होता है। तो वो फ्रेंड्स यानी कि इनका जो गुणधर्म है और फ्रेंड्स जो मेल का गुणधर्म है और जो फ्रेंड्स फीमेल का गुणधर्म है, तो उन दोनों के गुणधर्म से एक फ्रेंड्स जो तीसरा नया यानी कि जो बच्चा आता है वो फ्रेंड्स क्या होता है? एक नए गुणधर्म का होता है। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ हमारा रासायनिक अभिक्रिया भी है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी फ्रेंड्स दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल की फायदा से समझाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तभी आप लोगों को एकदम कंप्लीटली समझ में आएगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या है। देन फ्रेंड्स इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले एक या दो एक से अधिक पदार्थ ले लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने मान लिया कि यहाँ पर एक पदार्थ लेते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को बैलेंस पदार्थ लेता हूँ। मैं आप सभी को बैलेंस करना बाद में सिखा दूंगा कैसे किस प्रकार से बैलेंस करते हैं इसी वीडियो में। तो पहले मैं बैलेंस से कोई एक तत्व ले लेता है, यहाँ कोई एक पदार्थ लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक बैलेंस पदार्थ ले लिया जिसका नाम है फ्रेंड्स क्या, 2Mg। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक दूसरा दो या दो से अधिक पदार्थ की बारे में बात करें तो एक दूसरा पदार्थ भी ले लेते हैं, यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन ले लेते हैं, ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी दो यानी Mg भी दो है और फ्रेंड्स ऑक्सीजन भी दो है। तो इन दोनों को हमने ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स इसका हम इक्वेशन कराते हैं यानी रासायनिक समीकरण कराते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या बनेगा आखिरकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, आप सभी देखेंगे कि क्या बनेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स 2Mg प्लस O2 है। अब देख लेते हैं कि फ्रेंड्स इसका हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बन जाएगा 2MgO। आप लोग यहाँ पर भली भांति देखेंगे कि हमने फ्रेंड्स क्या किया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी फ्रेंड्स एक पदार्थ को Mg हो गया और दूसरा पदार्थ कौन सा हो गया फ्रेंड्स? तो दूसरा पदार्थ हो गया O2। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यानी फ्रेंड्स Mg को और O2 को क्या करते हैं फ्रेंड्स? आपस में मिलाते हैं, यानी फ्रेंड्स आपस में क्या करते हैं? संयोजित करते हैं, आपस में क्या करते हैं? इनका रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। तो यानी फ्रेंड्स जब ये दोनों पदार्थ आपस में क्या करते हैं कि ये भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ है, तो इन दोनों को क्या करते हैं फ्रेंड्स? आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो इनसे फ्रेंड्स एक तीसरा यानी फ्रेंड्स इससे एक तीसरा नए गुणधर्म वाला क्या होता है? पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स? उत्पन्न होता है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि ये फ्रेंड्स Mg क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो Mg है वो फ्रेंड्स क्या है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स Mg मैग्नीशियम है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि Mg क्या है। तो फ्रेंड्स Mg है जो यहाँ पर फ्रेंड्स मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम है।
मैं एक बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये फ्रेंड्स मैग्नीशियम है। उसके बाद फ्रेंड्स O2 यहाँ पर क्या है, तो O2 फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सीजन है। क्या है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन है यहाँ पर फ्रेंड्स O2 ऑक्सीजन है। उसके बाद में बात करें कि 2MgO क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2MgO क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2MgO है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये फ्रेंड्स है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या फ्रेंड्स किस प्रकार से बना। तो इसमें यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक तीसरे नए पदार्थ का क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। यही फ्रेंड्स क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ डिनोटेड पॉइंट लिखा, आप उसे भी समझेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेंड्स जो यहाँ पर 2Mg प्लस O2 यानी भिन्न भिन्न जो पदार्थ है, इनसे एक नया पदार्थ क्या बना, 2MgO बना। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो Mg और O2 था, ये फ्रेंड्स क्या था, ये फ्रेंड्स एक प्रकार के तत्व थे। लेकिन फ्रेंड्स इनको हम तत्व यहाँ पर कहेंगे, लेकिन साथ साथ इनका एक और भी नाम है। यानी फ्रेंड्स क्या नाम है, तो इनको फ्रेंड्स हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अभिकारक कहते हैं। और फ्रेंड्स 2MgO क्या है, ये फ्रेंड्स हमारा उत्पाद है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन दोनों का होना, यानी फ्रेंड्स अभिकारक का होना, उससे उसके द्वारा ही उत्पाद का बनना क्या होता है, निश्चित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो एक बार यहाँ पर आप समझेंगे कि अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि ये उपरोक्त जो अभिक्रिया ये फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों ने, यानी फ्रेंड्स Mg ने और O2 ने क्या किया फ्रेंड्स, इसमें भाग लिया। तो भाग लेने वाले पदार्थों को जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन फ्रेंड्स किसमें होता है, Mg और O2 में ही रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बस वही कहलाते हैं कि यानी कि ये क्या कहलाते हैं, तो ये फ्रेंड्स अभिकारक कहलाते हैं। कि अभिकारक वही होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं तथा जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वो फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कि उत्पाद क्या है। तो उत्पाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझेंगे कि उत्पाद क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया में जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है, यानी फ्रेंड्स इस रासायनिक अभिक्रिया में जो MgO बना, यानी ये नया पदार्थ जो बना है, यानी जिसका निर्माण होता है, वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स कहलाता है उत्पाद। तो चलिए फ्रेंड्स एक मैं आप सभी को एक सेकंड एग्जांपल के द्वारा समझा भी देता हूं कि किस प्रकार से आप इसे समझेंगे। देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल इसका क्या है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स इसका जो सेकंड एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले फ्रेंड्स हम CH4 को लेंगे। CH4 क्या है फ्रेंड्स, तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा मैथेन है। क्या फ्रेंड्स, तो ये हमारा मैथेन है। आप भली बात से जानते हैं कि मैथेन है, तो ये फ्रेंड्स हमारा मैथेन है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम लेते हैं 2O2, यानी फ्रेंड्स क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि ये फ्रेंड्स क्या है, O2, तो ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स मैथेन के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स, की ऑक्सीजन को लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों का क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, तो इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं हीट देकर। तो जब हमने यहाँ पे फ्रेंड्स इनका रिएक्शन कराया, तो इससे फ्रेंड्स क्या बना, तो इससे फ्रेंड्स हमारा बन गया, यानी फ्रेंड्स ये क्या था, CH4 और O2 क्या था फ्रेंड्स, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है तथा इन्हीं में फ्रेंड्स क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन भी होगा। तो इन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अभिकारक कहते हैं। अब इनको जब हीट दिया जाता है, यानी फ्रेंड्स ताप दिया जाता है, तब इनसे जो नए पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उत्पाद कहते हैं। तो CH4 और जो O2 था फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा, तो ये फ्रेंड्स हमारा है अभिकारक। क्या है फ्रेंड्स, तो हम इसे यहाँ पर एक बार लिख भी दे रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स है हमारा अभिकारक। क्या है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स है हमारा अभिकारक। अब इसके बाद जो बनेगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम CH4 है, यहाँ पर O2 से C को क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो ये फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा CO2। उसके बाद क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद बनेगा 2H2O। क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो 2H2O बन जाएगा। यानी फ्रेंड्स CO2 क्या है, तो CO2 फ्रेंड्स है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है फ्रेंड्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं एक बार इसे लिख भी दे रहा हूं कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये फ्रेंड्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद फ्रेंड्स H2O 2H2O क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा जल है। क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जल है। तो इससे फ्रेंड्स यानी कि जो अभिकारक है, इससे फ्रेंड्स क्या हुआ, रासायनिक में परिवर्तन हुआ और इससे फ्रेंड्स एक जो नए पदार्थ का उत्पत्ति हुई। ये सब फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारे क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारे हैं उत्पाद। क्या है फ्रेंड्स, उत्पाद। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिकारक यानी कि जो अभिकारक होते हैं वो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा इनमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इनके फलस्वरूप फ्रेंड्स जो बनता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आराम से कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या क्या कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसमें अभिकारक और भाग लेते हैं और उनसे फ्रेंड्स क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है।
देन फ्रेंड्स जो हमारा रासायनिक जो अभिक्रिया होता है वो फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को क्रम वाइज एकदम पॉइंट करके यानी डिनोटेड पॉइंट करके यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इसी प्रकार करके फ्रेंड्स मैं आप सभी को जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उन सभी को एकदम क्रम वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चले फ्रेंड्स हम पहले अभिक्रिया यानी फ्रेंड्स जो रासायनिक अभिक्रिया की जो पहली प्रकार है जिसका फ्रेंड्स नाम है संयोजन अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि संयोजन अभिक्रिया आखिरकार क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि संयोजन, अब सबसे पहले आप यहाँ इसके नाम से ही देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया यानी संयोजन का अर्थ यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, संयोजित होना। यानी संयोजित होने का मतलब कि जुड़ना, यानी फ्रेंड्स जोड़ना। यानी संयोजन का मतलब क्या है, तो संयोजन का अर्थ ही है जोड़ना, यानी संयोजित होना। तो संयोजित होने का मतलब है कि जोड़ना। तो फ्रेंड्स आपको इसी अभिक्रिया के दौरान यानी फ्रेंड्स इस अभिक्रिया में कोई जो पदार्थ होते हैं वो जुड़ते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे बेसिक भाषा में ऐसे बना सकते हैं। कोई आपको जो कह सकता है कि 5 नंबर का कहीं आपका है फ्रेंड्स तो 2-2.5 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन एक बार हम क्यों ना 5 में 5 फाइनली लें, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा, आप लोग थोड़ा से देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी फ्रेंड्स क्या लिखा गया है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ, यानी फ्रेंड्स क्या लिखा गया है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर, यानी फ्रेंड्स एक प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके अणु आपस में परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी फ्रेंड्स इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के फ्रेंड्स अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी फिर एक बार से दोबारा समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी फिर संयोजन जो रासायनिक अभिक्रिया है वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ लेते हैं। यानी फ्रेंड्स जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के क्या करते हैं फ्रेंड्स पदार्थ को लेते हैं और उनको फ्रेंड्स आपस में परस्पर क्या करते हैं, रासायनिक संयोग कराते हैं और उनके रासायनिक संयोग के फलस्वरूप एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु क्या है फ्रेंड्स बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की फ्रेंड्स अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम इसके एग्जांपल को बताएंगे। एग्जांपल जैसे ही बताएंगे आप सभी को एकदम से क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या है। देन फ्रेंड्स इसके एग्जांपल में हम लेते हैं, मान लिया हमने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ले लिया, मान लिया फ्रेंड्स हम यहाँ पर संयोजित कोई मॉलिक्यूल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ले लिया 2Na, क्या ले लिया फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर ले लिया 2Na, यानी फ्रेंड्स हमने 2Na ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम फ्रेंड्स 2Cl2 भी ले लेते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या ले लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं। यानी फ्रेंड्स 2Na लिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमने Cl2 लिया। Na का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब क्या है, तो Na का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर है सोडियम। यानी फ्रेंड्स Na क्या है, एक बार मैं इसे फ्रेंड्स लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है जो तत्व का नाम नहीं याद किए हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा सोडियम है और फ्रेंड्स Cl2 क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्लोरीन है। क्या फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ्रेंड्स क्लोरीन है। तो फ्रेंड्स जब हम सोडियम को और फ्रेंड्स क्या करते हैं क्लोरीन को लेते हैं और इनको फ्रेंड्स क्या करते हैं आपस में संयोजित करते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो इनके फलस्वरूप फ्रेंड्स हमारा कौन सा नया उत्पाद बनता है, तो इनके फलस्वरूप फ्रेंड्स जो हमारा एक नया उत्पाद बनता है जिसका नाम है फ्रेंड्स 2NaCl। यानी फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड। आई होप बहुत सारे लोग इसके नाम भी जानते होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा है सोडियम क्लोराइड। क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ्रेंड्स है सोडियम क्लोराइड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये फ्रेंड्स क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स अब क्या करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ है, यानी फ्रेंड्स एक प्रकार का पदार्थ Na हो गया और एक से अधिक प्रकार का पदार्थ हो गया क्या फ्रेंड्स Cl2। अब इन दोनों के अणु को क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं परस्पर जोड़ते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं परस्पर जोड़ते हैं। यानी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जोड़ दिया, देख लेते हैं आपसे भी धन लगा है। तो इनको फ्रेंड्स परस्पर जोड़ते हैं और इससे फ्रेंड्स एक नए प्रकार के पदार्थ के अणु को क्या करते हैं बनाते हैं, जिसका नाम फ्रेंड्स क्या है 2NaCl। यानी फ्रेंड्स जब हम सोडियम को और क्लोरीन को फ्रेंड्स जोड़ते हैं तो इससे एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है जिसे फ्रेंड्स कहते हैं 2NaCl, जिसका फ्रेंड्स नाम है सोडियम क्लोराइड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के सेकंड प्रकार के बारे में। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड प्रकार का जो अभिक्रिया है वो फ्रेंड्स है वियोजन अभिक्रिया। यानी फ्रेंड्स ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये फ्रेंड्स है हमारी वियोजन अभिक्रिया। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया क्या। जैसा फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं संयोजन अभिक्रिया की ठीक ये विपरीत अभिक्रिया होती है। जैसा कि संयोजन का मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़ना यानी संयोजित करना, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स वियोजन का अर्थ क्या है, वियोजन का अर्थ है फ्रेंड्स वियोजित करना, यानी फ्रेंड्स फैलाना, दूर दूर करना, अलग अलग करना, ये फ्रेंड्स इसका मतलब होता है। तो फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया को इसमें क्या होगा फ्रेंड्स जो पदार्थ होंगे यानी फ्रेंड्स
जो कह सकते हैं कि जो मैटर होगा उनको फ्रेंड्स क्या करेंगे, तोड़ेंगे, छोटे छोटे कणों में तोड़ेंगे और उनको फ्रेंड्स क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। तो इस प्रकार की अपक्रिया को फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स इस प्रकार की अपक्रिया को हम वियोजित अपक्रिया कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स एक बार इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है, यानी फ्रेंड्स क्या लिखा है मैंने कि वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व, यानी फ्रेंड्स जो अवयवी तत्व होते हैं, अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, वह अपक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत से क्या होती है फ्रेंड्स, संपन्न होती है। एक बार चलिए फ्रेंड्स मैं बहुत ही आराम से आप सभी को समझाऊंगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है कि वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया, यानी फ्रेंड्स जो वियोजन अपक्रिया है वो एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें जो अवयवी तत्व होते हैं, यानी फ्रेंड्स अवयवी तत्व मतलब क्या, यानी फ्रेंड्स अवयवी तत्व मतलब कि जैसे मान लिया कोई पदार्थ लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम कैल्शियम कार्बोनेट कर लेते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक अवयवी तत्व है। अब इसको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। यानी फ्रेंड्स जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या बन जाता है, इससे जब विभाजित करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो फ्रेंड्स हमारा वो कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार समझेंगे कि वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक है जिसमें अवयवी तत्व, यानी फ्रेंड्स कोई मान लिया कोई भी अवयवी तत्व है उनको क्या करते हैं फ्रेंड, छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया करते हैं। और फ्रेंड्स ये वियोजन किस प्रकार से होते हैं, इनको वियोजन कौन करता है, तो ये फ्रेंड्स जो अवयवी तत्व होते हैं उनको वियोजित या तो कोई ऊष्मा, ज्यादा ऊष्मा देकर उनको वियोजित कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स उनको प्रकाश देकर वियोजित कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स उनको ताप देकर वियोजित कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स उनको हम विद्युत से क्या करते हैं फ्रेंड्स, वियोजित कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स कुछ इन्हीं जो 4-5 पॉइंट्स हैं, इन्हीं की सहायता से हम प्रकार जो रासायनिक अपक्रिया होती है उनको फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, वियोजित करते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को फ्रेंड्स सब क्या करते हैं, वियोजन अपक्रिया। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल आखिर क्या है। मैंने जैसे फ्रेंड्स आप सभी को अभी एग्जांपल बताया कि सबसे पहले हमने फ्रेंड्स कोई अवयवी तत्व लिया, जैसे फ्रेंड्स हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, यानी फ्रेंड्स CO3, जैसा कि आप भली बात सभी जानते होंगे। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है कार्बोनेट। आप सभी को एकदम एग्जांपल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। आप सभी प्रॉपर इसका फेर बनाते जाइए, यानी फ्रेंड्स जो इसका कॉपी है फ्रेंड्स, यानी फेर कॉपी है, आप इसे प्रॉपर बनाते जाइए। तभी फ्रेंड्स आप सभी एकदम क्लास में जो हायर जो लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें आप एकदम से अच्छे तरीके से बैठ पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जब भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से नॉलेज होगा तभी आप फ्रेंड्स कुछ बोल पाएंगे, तभी आप अपने आप में कुछ अच्छा बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझेंगे क्या है कि मान लिया फ्रेंड्स हमने एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, फ्रेंड्स क्या है, अवयवी तत्व है। अब इनको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत क्या देते हैं फ्रेंड्स, क्या देते हैं इनको फ्रेंड्स हम थोड़ा बहुत हीट देते हैं, यानी क्या देते हैं फ्रेंड्स, ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं फ्रेंड्स, तो ऊष्मा देते हैं। अब ऊष्मा हमने यानी फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट को दिया। अब इसकी सहायता से क्या होंगे फ्रेंड्स, ये थोड़े थोड़े टुकड़ों में क्या होगा, टूट जाएगा। यानी फ्रेंड्स की जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो किसमें सबसे पहले टूट गया, तो वो फ्रेंड्स सबसे पहले टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें टूटेगा फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स किसमें टूटेगा, उसके बाद फ्रेंड्स टूटेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एरो भी लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, गैस को हम दर्शाने के लिए एरो का निशान भी लगाते हैं। तो एक बार इसे दोबारा देखते हैं कि फ्रेंड्स रासायनिक अपक्रिया क्या है। देन फ्रेंड्स जो वियोजन अपक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि जब हम फ्रेंड्स कोई अवयवी तत्व लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया और फ्रेंड्स इसको हमने क्या किया कि इसमें फ्रेंड्स ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत, इसी के द्वारा फ्रेंड्स हम इसको वियोजित करते हैं। तो हमने फ्रेंड्स इसको ऊष्मा दिया। क्या दिया फ्रेंड्स, ऊष्मा दिया। तो फ्रेंड्स जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी फ्रेंड्स जो अवयवी तत्व था ये किसमें विभाजित हो गया, तो ये फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स काफी जो फ्रेंड्स से बाद में कमेंट करते हैं कि आपने सर इसका नाम नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या आंसर है फ्रेंड्स, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कौन सा है, तो ये फ्रेंड्स है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि बड़ी बात आप इसका काफ़ी लोग नाम जानते भी होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से है कि फ्रेंड्स जब हम कोई कैल्शियम यानी कोई अवयवी तत्व लेते हैं, जैसे कैल्शियम हमने कार्बोनेट को लिया, इसमें फ्रेंड्स हमने ऊष्मा दिया, तो ये फ्रेंड्स हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और फ्रेंड्स ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस प्रकार के हम अपक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो वियोजन अपक्रिया होते हैं उसके आखिर तक कितने प्रकार होते हैं, यानी फ्रेंड्स कितने प्रकार से हम वियोजित कर सकते हैं। तो एक बार जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत, इन्हीं के द्वारा फ्रेंड्स हम वियोजित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम एक एक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि ऊष्मा के द्वारा किस प्रकार से वियोजित करेंगे, प्रकाश के द्वारा किस प्रकार से वियोजित करेंगे, ताप के द्वारा किस प्रकार से वियोजित करेंगे, विद्युत के द्वारा किस प्रकार से वियोजित करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिरकार वियोजन जो अपक्रिया होती है उसके कितने प्रकार हैं।
देन फ्रेंड्स जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है उसके फ्रेंड्स कितने प्रकार है, तो उसके फ्रेंड्स 3 प्रकार है। मैंने फ्रेंड्स जो यहाँ पर 3 प्रकार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन्हीं को बताया है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो वियोजन अभिक्रिया इसके फ्रेंड्स 3 प्रकार हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकार है फ्रेंड्स विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकार है फ्रेंड्स प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। तो इसी प्रकार से जो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। तो इसे फ्रेंड्स हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऊष्मीय वियोजन के बारे में, यानी फ्रेंड्स जो ऊष्मीय वियोजन होता है वो आखिरकार क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या है। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक बार इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी फ्रेंड्स जो ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है वह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिक, यानी फ्रेंड्स कोई यौगिक होता है या कोई अवयवी तत्व होता है, वो फ्रेंड्स यौगिक या अवयवी तत्व ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में क्या होता है फ्रेंड्स, टूट जाता है। यानी फ्रेंड्स 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में क्या होता है फ्रेंड्स, टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम के एग्जांपल के द्वारा से समझते हैं, यानी एग्जांपल जैसा मैं समझाऊंगा आप सभी को जितने भी डाउट हैं आप सभी के क्लियर हो जाएंगे इस रिएक्शन को लेकर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने मान लिया कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम कोई एक अभिक्रिया यानी कि जो अवयवी पदार्थ या जो यौगिक है उनको सबसे पहले ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक जो ले लेते हैं, यानी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ले लिया फ्रेंड्स 2FeSO4, यानी फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, तो इसका फ्रेंड्स आप सभी नाम जानते होंगे। तो फ्रेंड्स इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है फ्रेंड्स, तो इसका नाम है फेरस सल्फेट। जैसा कि काफी फ्रेंड्स मेरे नाम इसका जानते भी होंगे, तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा फेरस सल्फेट है। यानी फ्रेंड्स क्या है ये फ्रेंड्स, हमारा 2FeSO4 क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा फेरस सल्फेट है। अब ये जो फ्रेंड्स अवयवी पदार्थ है, यानी फ्रेंड्स जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, अब ये फ्रेंड्स जो यौगिक हैं मान लिया फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। इनको हमने फ्रेंड्स क्या दिया, तो ऊष्मा दिया। यानी फ्रेंड्स क्या दिया, तो ऊष्मा हमने यहाँ पर इनको देते हैं। अब फ्रेंड्स जब 2FeSO4 को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऊष्मा देते हैं, तो ये फ्रेंड्स किसमें किसमें आखिरकार वियोजित होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो 2FeSO4 है ये सबसे पहले फ्रेंड्स Fe2O3, यानी फ्रेंड्स किसमें, तो सबसे पहले फ्रेंड्स Fe2O3 में वियोजित होगा। उसके बाद फ्रेंड्स और किस में वियोजित होगा, तो ये फ्रेंड्स और SO2 में भी वियोजित होगा। उसके बाद भी कुछ वियोजित होगा, तो हाँ फ्रेंड्स ये और एक प्रकार में वियोजित होगा SO3 में। यानी फ्रेंड्स जो हमारा FeSO4 था वो कितने प्रकार से कितने भागों में टूट गया, तो फ्रेंड्स जो हमारा FeSO4 था यानी फ्रेंड्स जो फेरस सल्फेट था इसको जब ऊष्मा दिया गया तो ये फ्रेंड्स 3 भागों में टूट गया। अब चलिए फ्रेंड्स कौन कौन से भागों में, तो Fe2O3 में टूटा, SO2 में टूटा और फ्रेंड्स SO3 में टूटा। अब चलिए फ्रेंड्स इसका हम एक बारी बारी नाम भी जान लेते हैं कि इसका आखिर का नाम क्या है। तो इसका नाम तो भली बात आप जानते हैं कि इसका नाम फ्रेंड्स फेरस सल्फेट है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको जब ऊष्मा दिया गया तो ये फ्रेंड्स हमारा किस में टूट गया, तो ये फ्रेंड्स हमारा टूट गया फेरिक ऑक्साइड में। किसमें फ्रेंड्स टूट गया, तो ये फ्रेंड्स हमारा टूट गया फेरिक ऑक्साइड में। किसने फ्रेंड्स टूट गया, तो ये फ्रेंड्स हमारा टूट गया फेरिक ऑक्साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये SO2 क्या है, इसका नाम तो भली बात जानते हैं कि इसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ्रेंड्स है सल्फर डाइऑक्साइड। यानी फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा SO3 क्या है, यानी फ्रेंड्स SO3 क्या है, तो ये SO3 फ्रेंड्स हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है तो डाइऑक्साइड, यहाँ पर 3 है फ्रेंड्स तो ये ट्राइऑक्साइड। तो ये फ्रेंड्स है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसा कि आप भली बात इनमें से काफी जो फ्रेंड्स हैं वो मेरा इनका नाम जानते भी होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें फ्रेंड्स ऊष्मा के द्वारा जो ये पदार्थ होते हैं या जो तत्व होते हैं इनको फ्रेंड्स क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं फ्रेंड्स, तोड़ दिया जाता है। तो एक बार इसे दोबारा मैं समझाता हूं कि फेरस सल्फेट को हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं और ये फ्रेंड्स हमारा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है फ्रेंड्स, टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि आखिरकार ऊष्मीय अभिक्रिया क्या है, तो ये तो भली बात आप जान गए। उसके बाद हम जान लेते हैं फ्रेंड्स
यानी फ्रेंड्स इसके बाद हम जान लेते हैं विद्युत वियोजन के, यानी फ्रेंड्स जो वियोजन अपक्रिया के प्रकार हैं उनमें फ्रेंड्स हमारा दूसरा जो वियोजन है, यानी जो दूसरा वियोजन अपक्रिया है वो फ्रेंड्स है विद्युत वियोजन। यानी इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को ऊष्मीय वियोजन बता दिया। उसके बाद अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं विद्युत वियोजन के बारे में। तो विद्युत वियोजन अपक्रिया देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है कि वह अपक्रिया, यानी फ्रेंड्स विद्युत वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में, यानी फ्रेंड्स इसका जो यौगिक होता है वो कैसा होता है, तो उसका फ्रेंड्स एक जलीय विलयन होता है। उसी जलीय विलयन में विद्युत को क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रवाहित करते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या करता है, विद्युत को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रवाहित करते हैं। और जो फ्रेंड्स यह दो या दो से अधिक सरल घटकों में, यानी सरल घटकों में क्या होता है या सरल पदार्थों में क्या होता है फ्रेंड्स, अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। यानी फ्रेंड्स विद्युत वियोजन क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में, यानी फ्रेंड्स इसके जिसमें यौगिक के या जो अवयवी तत्व हैं उनकी जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं, विद्युत को प्रवाहित करते हैं। और विद्युत प्रवाहित करने के पश्चात जो ये जलीय विलयन है यौगिक का, यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं कि आखिर इसका एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंड्स जो विद्युत वियोजन का एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें फ्रेंड्स हमने यहाँ पर परिभाषा में क्या पढ़ा था कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत को प्रवाहित कर देते हैं। मान लें फ्रेंड्स हम कोई यौगिक लेते हैं, जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि जल क्या है, तो जल फ्रेंड्स एक यौगिक है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर जल का ही जलीय विलयन ले लेते हैं। मान लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 2H2O ले लिया, यानी फ्रेंड्स जल का एक जलीय विलयन ले लिया। इसमें फ्रेंड्स अब क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, इसमें हम विद्युत को क्या करते हैं फ्रेंड्स, वियोजित करते हैं या विद्युत को क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रवाहित करते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया, विद्युत को क्या किया फ्रेंड्स, प्रवाहित किया। यानी फ्रेंड्स जब हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं, यानी फ्रेंड्स इसके जलीय विलयन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, विद्युत को क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रवाहित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स दो सरल घटकों में टूट जाता है। यानी फ्रेंड्स जो पहला घटक होता है वो फ्रेंड्स है हमारा 2H2, उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा घटक बनता है वो फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स है हमारा O2। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या है फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर बताया था कि जलीय विलयन, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया था परिभाषा में कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, यानी फ्रेंड्स जल एक यौगिक है, जैसा कि मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूं। तो ये फ्रेंड्स हमारा जल है। तो जलीय यानी कि यौगिक के जलीय विलयन में, यानी फ्रेंड्स जल के जलीय विलयन में विद्युत को क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रवाहित करते हैं। तो जिससे ये फ्रेंड्स जो ये यौगिक होता है या दो सरल घटकों में क्या होता है फ्रेंड्स, टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कह लेते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसके हम नाम को जान लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा जल है, ये फ्रेंड्स हमारा 2H2 क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है हाइड्रोजन। क्या है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स है हमारा हाइड्रोजन, ये फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर O2 क्या है, तो ये फ्रेंड्स आप इसका भली बात नाम जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है फ्रेंड्स, तो इसका नाम है ऑक्सीजन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो ये फ्रेंड्स हम किसी जलीय विलयन को लेते हैं, उसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं, विद्युत को प्रवाहित करते हैं। तो जिससे फ्रेंड्स वो दो सरल घटकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं आखिर में अपने तीसरे प्रकार को, जिसका नाम है फ्रेंड्स प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। देख लेते हैं फ्रेंड्स ये क्या है। देन फ्रेंड्स जो हमारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है कुछ इस प्रकार से है कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। चलिए एक बार दोबारा इसे समझते हैं कि वह वियोजन अभिक्रिया, यानी फ्रेंड्स प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ का वियोजन, यानी फ्रेंड्स जो पदार्थ का वियोजन, यानी फ्रेंड्स कोई भी अवयवी तत्व है या कोई भी पदार्थ है उसका जो वियोजन यानी उसका जो टूटना है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा होता है, वो सूर्य के फ्रेंड्स प्रकाश के द्वारा होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लिया हमने फ्रेंड्स कोई केमिकल लेते हैं, उनको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम खुली सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, जिससे फ्रेंड्स उनमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है और उनके फलस्वरूप वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है फ्रेंड्स, डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं आप सभी को बताऊंगा, आप सभी के जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स एक सा एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स इसका एग्जांपल इस प्रकार से है कि यानी फ्रेंड्स हम सबसे पहले लेते हैं, मान लिया इसमें हम ले लिया हमने फ्रेंड्स AgCl। क्या ले लिया फ्रेंड्स, तो इसमें हम ले लेते हैं AgCl
टू, यानी फ्रेंड्स क्या ले लेते हैं इसमें फ्रेंड्स हम ले लेते हैं AgCl2, या हम AgCl ही ले लेते हैं। Cl2 यहाँ पर रहने दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें हम ले लेते हैं AgCl। यानी फ्रेंड्स जब हम AgCl को लेते हैं उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं इसमें फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 2 लिख देंगे, दोनों दो हो जाएंगे दोनों मात्रा में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2AgCl को लेते हैं और इसको फ्रेंड्स क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा, यानी फ्रेंड्स इसमें हम क्या देते हैं सूर्य का प्रकाश देते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या देते हैं तो हम सूर्य का प्रकाश देते हैं और उसके प्रकाश देने के फलस्वरूप या जो पदार्थ होता है या जो फ्रेंड्स अवयवित तत्व होता है या फ्रेंड्स जो ये पदार्थ होता है ये फ्रेंड्स क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। यानी फ्रेंड्स जो 2AgCl है ये भी किसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स डिवाइड हो जाएगा 2Ag में प्लस Cl2 में डिवाइड हो जाएगा। किसमें डिवाइड हो जाएगा, तो Cl2 में डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक बार इसका दोबारा हम इसको समझा भी देते हैं कि वह वियोजन अपक्रिया यानी प्रकाश अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें पदार्थ का वियोजन यानी इस पदार्थ का यानी कि AgCl जिसका नाम फ्रेंड्स क्या है, तो इसका नाम फ्रेंड्स है सिल्वर क्लोराइड, यानी फ्रेंड्स क्या नाम है इसका, तो फ्रेंड्स इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर हम सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, क्लोराइड भी ले सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को या सिल्वर क्लोराइड को, यहाँ पर हमने फ्रेंड्स सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर क्लोराइड के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हम जो ये पदार्थ होता है या जो अवयवित तत्व होता है इसको फ्रेंड्स हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं कि सूर्य का प्रकाश देते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या देते हैं तो सूर्य का प्रकाश देते हैं जिसके फलस्वरूप फ्रेंड्स ये जो 2AgCl है यानी फ्रेंड्स सिल्वर क्लोराइड है ये जो छोटे छोटे घटकों में टूट जाता है जिसे प्रकार इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर Ag क्या है, तो Ag हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर सिल्वर है, क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिल्वर है। उसके बाद Cl2 क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या है क्लोरीन है। तो आई होप आप सभी को समझ में ये भी आ गया होगा। तो देन फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि आखिरकार हमने फ्रेंड्स आप सभी को बताया जैसा संयोजन अपक्रिया बताया था, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आप सभी को वियोजन अपक्रिया बताया। वियोजन अपक्रिया में जो 3 प्रकार थे, यानी फ्रेंड्स जो हमारे 3 प्रकार कौन कौन से थे, तो हमारे फ्रेंड्स जो 3 प्रकार थे उनमें पहला जो हमारा प्रकार था वो फ्रेंड्स था ऊष्मीय वियोजन, दूसरा था विद्युत वियोजन और तीसरा फ्रेंड्स ये है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में बता दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा प्रकार यानी फ्रेंड्स संयोजन अपक्रिया बताया, वियोजन अपक्रिया बताया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा मेन अपक्रिया है वो फ्रेंड्स है विस्थापन अपक्रिया। अब चलिए फ्रेंड्स विस्थापन अपक्रिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देन फ्रेंड्स विस्थापन अपक्रिया हमारा कुछ इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स हमारा जो विस्थापन अपक्रिया है कुछ इस प्रकार से कि विस्थापन अपक्रिया का क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा जो विस्थापन अपक्रिया है कुछ इस प्रकार से है कि वह रासायनिक अपक्रिया यानी फ्रेंड्स विस्थापन अपक्रिया होती है या एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया है या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी फ्रेंड्स जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से यानी फ्रेंड्स कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या कर देते हैं फ्रेंड्स विस्थापित कर देते हैं और स्वयं उसका अवस्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एक बार चलिए बहुत ही आराम से इसको समझेंगे क्या है फ्रेंड्स ये, तो वह रासायनिक अपक्रिया यानी फ्रेंड्स जो विस्थापन अपक्रिया होती है वो फ्रेंड्स एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। मान लिया फ्रेंड्स कोई अधिक जो क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व की यौगिक से यानी फ्रेंड्स जो कम क्रियाशील तत्व का यौगिक है उसके यौगिक से उस तत्व के परमाणु को यानी फ्रेंड्स जो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के जो परमाणु है या जो तत्व के परमाणु उसको फ्रेंड्स क्या कर देता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो फ्रेंड्स क्या करता है विस्थापित कर देता है यानी फ्रेंड्स उससे वहां पे हटा देता है और स्वयं यानी फ्रेंड्स जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है उस स्थान पर क्या होता है स्वयं आकर स्थान उसका क्या कर लेता है फ्रेंड्स ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप सभी को सभी डाउट क्लियर होंगे इसका एग्जांपल के द्वारा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या है। मान लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या ले लिया Fe ले लिया। Fe को आप नाम इसका सभी जानते होंगे कि Fe क्या है, ये नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये फ्रेंड्स हमारा है फेरम यानी फेरस जिसे कहते हैं या फेरम भी कह सकते हैं या हमारा फ्रेंड्स लोहा है, कुल मिलाकर एकदम फाइनली के लीजिए लोहा। ये क्या है फ्रेंड्स हमारा लोहा यानी फिर Fe है यानी कि फेरियम जिसे कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा Fe है। उसको फ्रेंड्स हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम फ्रेंड्स सेकंड भी तत्व लेते हैं यानी फ्रेंड्स हमने फिर सेकंड क्या लिया, तो ये फ्रेंड्स हम लेते हैं CuSO4। कौन सा लेते हैं फ्रेंड्स CuSO4। आप में से काफी इसका नाम जानते भी होंगे। तो क्या है फ्रेंड्स इसका नाम, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका नाम है कॉपर सल्फेट यानी फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट। तो देन फ्रेंड्स हमारा जब हम फेरस को लेते हैं यानी फ्रेंड्स जो लोहा है इसको लेते हैं
और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को लेते हैं। यानी फ्रेंड्स ये अधिक क्रियाशील तत्व को लेते हैं और एक फ्रेंड्स कम क्रियाशील तत्व को क्या लेते हैं, फ्रेंड्स लेते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी फ्रेंड्स फेरस या लोहा, जिसमें और कम क्रियाशील तत्व की यौगिक यानी फ्रेंड्स कम क्रियाशील तत्व की यौगिक लेते हैं, जैसे CuSO4 से उस तत्व के परमाणु यानी फ्रेंड्स इस तत्व के परमाणु को क्या कहता है, ये फ्रेंड्स अधिक जो क्रियाशील तत्व ये फ्रेंड्स क्या कहता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं इसके स्थान पर आ जाता है। जैसे फ्रेंड्स इसका हम रिएक्शन कहेंगे, जैसे इस रिएक्शन के अनुसार ही समझेंगे तभी आपको समझ में एकदम से कंप्लीटली आएगा। तो ये फ्रेंड्स जो फेरस है ये फ्रेंड्स अधिक क्रियाशील है और फ्रेंड्स जो Cu है ये फ्रेंड्स क्या है, कम क्रियाशील है। अब ये फ्रेंड्स जो फेरस है इसको फ्रेंड्स क्या कर देगा, ये अपने इस स्थान से क्या करेगा फ्रेंड्स, हटा देगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पास अधिक क्रियाशील यानी इसके पास फ्रेंड्स ज्यादा शक्ति है और इसके पास फ्रेंड्स कम शक्ति है। तो यह क्या कर देगा फ्रेंड्स, अपने अधिक ताकत के बल से इसको फ्रेंड्स क्या कर देगा, हटा देगा, यानी फ्रेंड्स इसको नीचे गिरा देगा। तो फ्रेंड्स और खुद इसके स्थान पर क्या होगा फ्रेंड्स, आ जाएगा। जैसे यहाँ पर समझेंगे यानी फ्रेंड्स C को हटा दिया तो ये फिर स्वयं इसकी जगह पर आ गया, तो ये फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा FeSO4। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आई होप आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा कि जो मैं बताना चाहता हूं। तो ये फ्रेंड्स हमारा FeSO4 बच जाएगा। उसके बाद बचा क्या फ्रेंड्स, Cu बचा, तो Cu को हम पीछे लिख देते हैं। तो ये फ्रेंड्स यही कुछ इस प्रकार की अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। एक बार इसका हम नाम भी लिख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, तो इसका नाम फ्रेंड्स है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कोड भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो अच्छा लगे। तो ये हमारा आयरन सल्फेट है, ये हमारा फ्रेंड्स कॉपर है, जैसा कि भली बात आप जानते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो हम एक बार दोबारा से समझेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी फ्रेंड्स जो ये अधिक क्रियाशील तत्व है ये कम क्रियाशील तत्व की यौगिक से यानी कम क्रियाशील तत्व की यौगिक से क्या करता है, उस तत्व के परमाणु को यानी फ्रेंड्स इस तत्व के परमाणु को क्या करता है फ्रेंड्स, विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान क्या कर लेता है फ्रेंड्स, ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। यानी फ्रेंड्स जो फेरस को लेते हैं या आयरन को लेते हैं ये फ्रेंड्स हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है और फ्रेंड्स जो हमारा CuSO4 है ये कम क्रियाशील तत्व की यौगिक है। अब इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फेरस होता है या फ्रेंड्स जो आयरन होता है ये फ्रेंड्स क्या करता है कि अधिक क्रिया यानी कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को क्या करता है फ्रेंड्स, विस्थापित कर देता है। यानी फ्रेंड्स जो Fe है ये फ्रेंड्स Cu को क्या करेगा फ्रेंड्स, विस्थापित कर देगा यानी फ्रेंड्स निकाल देगा और स्वयं इसके स्थान पर यानी FeSO4 यानी स्वयं इसके स्थान पर क्या करेगा फ्रेंड्स, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और फ्रेंड्स जो कम क्रियाशील तत्व उसको फ्रेंड्स बाहर कर देता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया हो तो प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी की तैयारी करवाऊंगा। उसके बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज आप इस वीडियो को क्या करें फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये सभी आपने काम एकदम कंप्लीट रख दिए फ्रेंड्स, तो मैं अपना काम एकदम से कंप्लीटली एकदम कंप्लीट रखूंगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 था। यानी फ्रेंड्स मैंने अपने पार्ट 1 में आप सभी को एकदम कंप्लीटली तीन जो अपक्रियाएं थी यानी कि उसके बारे में बता दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए पार्ट 2 भी इसका लाऊंगा, यानी क्लास 10th के जो रासायनिक अपक्रिया समीकरण है उसका फ्रेंड्स पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो आई होप आप सभी को जो पार्ट 1 था वो समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।